Hello everyone. I hope everyone is fine and good. Myself Hadish Yadav and I welcome you all at Immortal Science Academy. Today in this lecture we are going to discuss the chapter hydrolysis, right? This is not a different chapter, but in class 11th or 12th we discuss the P block, right? In P block we discuss many different groups: carbon family, nitrogen family, phosphorus family, oxygen family, halogen family, and in these families we discuss the hydrolysis reaction, right? So I conclude all these reactions at a one place so that it's very easy to understand that how the hydrolysis reactions proceed. After watching this small video, you will be able to understand the concept of hydrolysis, and you will be able to solve each and every question of hydrolysis which are given in your NCERT book of P block, right? So without wasting time, let me start. I hope everyone is fine and will study. Okay, so हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है. हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि मेरे पास क्या होगा कि वाटर आएगा. क्या आएगा? वाटर आएगा. हाइड्रोलिसिस का मतलब मेनली क्या है? मेरे पास वाटर से है. किससे है? वाटर से. मतलब क्या होगा कि वाटर कुछ ना कुछ करेगा. तो मतलब मेरे पास क्या होगा? अरे मेरे पास रिएक्शन में वाटर आएगा. वाटर आएगा. वाटर आएगा तो वाटर के पास क्या प्रेजेंट है? पीछे वालों लोन पेयर प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है. तो वाटर आएगा. तो वाटर आएगा तो कोई बुलाएगा तभी आएगा. अरे कोई बुलाएगा तभी आएगा. तो वाटर को कौन बुलाएगा? कोई ऐसी स्पीसीज बुलाएंगी जिसके पास क्या हो? वैकेंट ऑर्बिटल हो. क्या हो? वैकेंट ऑर्बिटल हो, या उसके ऊपर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो. क्या हो? पॉजिटिव चार्ज. अरे पीछे वाला वाटर आएगा, कोई बुलाएगा. कौन बुलाएगा? जिसके ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो. वहां पे क्या करेगा? ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट करेगा. कौन से ऑक्सीजन सर? वाटर वाले ऑक्सीजन क्या करेंगे? डोनेट करेगा. डोनेट करेगा और उसको क्या करेगा? वो हाइड्रोलिसिस करेगा. क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस करेगा. तो इंपॉर्टेंट बात मेरे पास क्या है कि पहली वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. या पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी चाहिए. और वैकेंट ऑर्बिटल मतलब कोई ना कोई खाली ऑर्बिटल होना चाहिए जहां पे लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन डाल के. इतनी बात समझ में कह सकते हैं कि हम कि वो भिखारी होना चाहिए या फिर इतना बड़ा घर होना चाहिए कि कितना भी सामान उसमें डाल दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. समझ में आया? अरे सर फील नहीं आ रही क्या? तो देखो फील दिलाते हैं. सिंपल सी एग्जांपल लेके मैं बात करता हूं. मेरे पास क्या है? CCl4 है. क्या है? CCl4 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा पीछे वालों. तो आपसे पूछेगा ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी. ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी. ये मेरे पास वाटर के पास क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है. अब देखो कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन. यहां से वाटर आएगा. वाटर के लोन पेयर अटैक करने जाएंगे पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी. रिएक्शन क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि मेरे पास वाटर के लोन पेयर तो तैयार है बट यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है. क्या नहीं है? अरे बोलो. वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है. ना इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है ना इस पे वैकेंट ऑर्बिटल है. तो ये कहाँ पे इसको एडजस्ट करेगा? इस लोन पेयर को कहाँ एडजस्ट करेगा? कहीं एडजस्ट ही नहीं करेगा. तो मैं क्या बोलूंगा कि ये रिएक्शन नहीं होगी. ये रिएक्शन नहीं होगी. अरे इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? अरे सर आप तो कह रहे हो कि कार्बन के पास प्रेजेंट नहीं है. हाँ जी नहीं है. अगर मैं कह दूं क्या SiCl4 ले आऊं, SiCl4 ले आऊं, तो अब मेरे पास सर बताओ वाटर आएगा हाइड्रोलिसिस करेगा क्या? अरे बिल्कुल करेगा क्योंकि सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है. एक ऐसी ऑर्बिटल जहां पे वो इस लोन पेयर को रख सकता है. तो अब सिलिकॉन पे अटैक करने जा सकता है. सर फील नहीं आ रही. सर बताओ कैसे? अरे सिलिकॉन क्या होता है? 3s2 3p2. आगे वैकेंट खाली पड़ी है. 3d खाली पड़ी है. तो मतलब सिलिकॉन के पास 3d ऑर्बिटल खाली है. तो यहाँ पे क्या आ सकते हैं? लोन पेयर आ सकते हैं. तो दो कंडीशन आपको याद रखनी है. क्या क्या? पहली कंडीशन आपके पास क्या होने चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए वाटर के पास. ऐसा आना चाहिए जो अटैक करने आएगा लोन पेयर तो होगा.
इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। दूसरा जो जिस पर अटैक करेगा वो वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, हम कुछ ग्रुप्स की बात करेंगे, ठीक है, कुछ ग्रुप्स की बात करेंगे और उन ग्रुप्स में देखेंगे कैसे रिएक्शन होगी, ठीक है। तो आपको वो ग्रुप्स याद कर लेने हैं कि उनके कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो उससे पहले एक आप एक की पॉइंट लिखिए। की पॉइंट क्या होगा, मेरे पास जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में सेंट्रल एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रोडक्ट बनेगा, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रोडक्ट बनेगा। मतलब क्या, मतलब मैंने आपको रामबाण दे दिया। अगर आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो उसमें हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन होगी, तो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में सेंट्रल एटम प्रेजेंट होगा उसके प्रोडक्ट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होगा सेंट्रल एटम की, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। समझ में आया क्या, अरे बोलो समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, इतनी सी बात थी। जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा सेम दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम बिना कुछ वेस्ट किए, आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात देखते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। क्या हो कि मेरे पास कोई फॉस्फोरस हो, क्या हो, फॉस्फोरस, ठीक है। अब 1 मिनट, बस 10 मिनट का वेट करो, उसके बाद आपको है ना ये पता चल जाएगा कैसे क्या काम हो रहा है जब क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। फॉस्फोरस मेरे पास क्या होगा, दो ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, +5 +3, दो ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है +5 +3। +5 में जो कंपाउंड फॉर्म करता है वो करता है H3PO4 और +3 में H3PO3, H3PO3। आपको पता होगा, आपको पता होगा अगर मेरे पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसमें पीछे नाम के क्या लगता है, इक एसिड लगता है। क्या लगता है, इक एसिड। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो क्या लगेगा, इक एसिड, और उससे लोएस्ट में होगा तो क्या लगेगा, OUS। क्या लगेगा, OUS, राइट। तो इसका नाम क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होगा, फॉस्फोरिक एसिड, और इसका फॉस्फोरस एसिड। तो पीछे वालों ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि अगर फॉस्फोरस का +5 में होगा तो H3PO4 बनाएगा, +3 में होगा तो H3PO3 बनाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन भी 3 दोनों में बनाएगा, +3 +5 में, +3 +5 में, ठीक है। अगर +5 में प्रेजेंट है तो क्या बनाएगा, HNO3। क्या बनाएगा, HNO3, और +3 में HNO2, है ना। ये हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिख रहे हैं, इसकी खुशी की एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखते हैं, पीछे वालों हम लिखते हैं N-8 2N। क्या लिखते हैं, यही तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, N-8 2N। N क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो N-8 to N ये हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो नाइट्रोजन HNO2 बनाएगा, HNO3 बनाएगा, तो इस HNO3 का नाम क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। क्या नाम होता है, नाइट्रिक एसिड। और HNO2 का नाइट्रस एसिड। क्या नाम होता है, नाइट्रस एसिड। इतनी बात समझ में आए। ये फॉस्फोरस की, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका N-8 to N, ठीक है। अब नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 5, तो 5 में से 8, -3 to 5। समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस इस ग्रुप में हम इन दोनों की बातें करेंगे, ठीक है। आपके पास पी ब्लॉक में इन दोनों की आपके हाइड्रोलिसिस करने मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मैं सल्फर की बात करता हूं तो सल्फर का क्या होगा, सल्फर का होगा +6 और +4। +6 का क्या एग्जाम्पल होगा, H2SO4, +4 का क्या हो जाएगा, H2SO3। 4 है, एक कम कर दिया, H2SO3। इसका नाम क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका नाम क्या हो गया, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, सल्फर का आ गया। इसके अलावा सेलेनियम,
सेलेनियम में कौन कौन सा होगा, +6 +4, +6 में क्या होगा H2SiO4, +6 में क्या, +4 में क्या होगा H2SiO3। समझ में आया? एक कम कर दिया, जो हमारे पास सल्फर में था वही क्या होगा सेलेनियम में, क्योंकि सेम ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सल्फर हो गया। इसके बाद आपके पास याद करना है आपको बोरोन का, आपको बोरोन का। तो बोरोन का क्या होगा +3, तो क्या होगा H3BO3, H3BO3। उसके बाद सिलिकॉन +4 का होगा, +4 में क्या है H4SiO4, H4SiO4। समझ में आया? ठीक है, सिलिकॉन हो गया, बोरोन हो गया, गैलीनियम हो गया। ठीक है, टीआई का किस में एग्जिस्ट करेगा +6 में, तो क्या होगा H6TiO6। ठीक है, टाइटेनियम। इसके बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, एक हमारे पास जो हेलोजन फैमिली का, किसका हेलोजन फैमिली का, हेलोजन फैमिली का क्या क्या रहेगा HClO, HClO2, HClO3, ऐसे। इसकी क्या हो जाएगी क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 - 1 1 +1 +4 +3 +5, ये हमारे पास क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। समझ में आया? अरे बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा हेलोजन की फैमिली रहेगा। दोबारा एक बार बता देता हूँ, फॉस्फोरस +3 +5 H3PO3 H3PO4, फॉस्फोरिक फॉस्फोरस, नाइट्रोजन +3 +5 HNO2 HNO3, सल्फर +4 +6 H2SO4 H2SO3 H2SO4, सेलेनियम +4 +6 H2SiO3 H2SiO4, बोरोन +3 H3BO3, सिलिकॉन H4SiO4, Ti H6TiO6। 6 में बना रहा है तो ये 6। ये आपको एक बार याद करना है। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है 2-3 बार आप एक बार आप थ्योरी याद करो, पढ़ो, समझो, और एक बार लिख के देखो, 2-3 बार लिख के देखो, आपके दिमाग में हो जाएगा। ये सब याद हो गया तो आपका हाइड्रोलिसिस क्या होगा ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब हम क्या करते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा वो सही पढ़ा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इनको एक बार। बोरोन जो होगा वो H3BO3 बनाएगा, Si जो होगा वो H4SiO4 बनाएगा, Ti होगा जो H6TiO6 बनाएगा, हेलोजन का तो HClO, HClO3 HClO2 यही है। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस ताकि आपको सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, 1 मिनट रुको। देखो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ। SiCl4 प्लस वाटर, राइट। दूसरा NCl3 प्लस वाटर, जो स्टार मान करूँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, PCl3 प्लस वाटर, ठीक है, SOCl2 प्लस वाटर, SO2Cl2 6 नंबर पे है, SF4 7th नंबर पे है, TeF6 8th नंबर पे है, SCF4 9th नंबर पे है, P4O10 10th नंबर पे है, HbO2। ठीक है, उसके बाद 11th नंबर पे है P4O6। ठीक है, एक बार इन क्वेश्चंस को देखते हैं। इन सब में क्या है वाटर है, इन सब में क्या है वाटर है। ठीक, देखो देखो SI किस में बना रहा है, हमें पता है SI 4 में बनाता है। क्या बनाता है SI 4 में H4SiO4। समझ में आया? हमारे पास ये सब कैसे हैं, ये सब के सब कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब ऑक्सी एसिड्स दिख रहे होंगे।
ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, सब में ऑक्सी एसिड्स हैं। ऑक्सी एसिड किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो। हाइड्रो एसिड किसको बोलते हैं? जिसमें हाइड्रोजन हो। ठीक है, अब देखो सिलिकॉन H4SiO4, मतलब सिलिकॉन 4 में आएगा, सिलिकॉन 4 में आएगा, H4SiO4 बनाएगा, H4SiO4 बनाएगा। क्वेश्चन देखा, HI टिक मारा, हो गया, कुछ करना ही नहीं। NCl3 बहुत इंपॉर्टेंट है, NCl3, क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन के अंदर है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव नियरली सेम होती है, बट जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होता है? नाइट्रोजन का ज्यादा होता है क्लोरीन से, नाइट्रोजन का क्लोरीन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो NH3, ये थोड़ा अलग है बस, NH3 प्लस HOCl ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके ऑक्सीजन के साथ रवाना हो जाता है और तीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे लग जाता है। मैं रिएक्शंस को बैलेंस नहीं करूंगा, ये आप 9-10 में पढ़ते हैं, बैलेंस करना ये आप कर सकते हैं, दैट्स इजी। ठीक, अब PCl3 है, देखो PCl3 प्लस 3 में है, PCl3 प्लस 3 में है, H3PO3 बनाएगा, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, SOCl2, देखो SOCl2 किस में है? 4 में है, 2 2 4, सल्फर 4 में, H2SO3 बनाएगा, क्या बनाएगा? H2SO3, SO2Cl2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 4, 2 दूनी 4 और 2 6, सल्फर 6 में क्या बनाएगा? H2SO4 बनाएगा, क्या बनाएगा? H2SO4, सल्फर 4 में क्या बनाएगा? H2SO3, TeF6 किस में? ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो, प्लस 6 में है, प्लस 6 में है तो क्या बनाएगा? 6 का क्या बनेगा? H2, 6 का क्या बनेगा? सल्फर वाले फैमिली है, क्या बनेगा? ओल्ड स्टाइल से टेपो। ठीक है, तो 6 में क्या बनेगा? O4, ठीक है, SeF4 का देखो, SeF4 क्या बनेगा? H2SeO3, P4O10 कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट? 10 × 20, 4 5 1, ऑक्सीडेशन फास्फोरस की होगी +5, +5 में क्या बनाएगा? H3PO4, यहाँ पे बोरोन देखो, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गए 3, बोरोन 3 में क्या बनाएगा? H3BO3, इसके बाद है P4O6, 6 दूनी 12, 4 3 12, फास्फोरस की है 3 में क्या बनाएगा? H3PO3, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? बताओ, ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? बोलो। ठीक है, यहाँ 6 में है ना, तो हाईएस्ट में 6 बनेगा ना। ठीक है, चलो, ये आपको मेरे को बात समझ में आई है? ठीक है, अब देखो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। ये भाई मैंने TE लिखना था, TI लिख दिया, सॉरी। ठीक है, हो जाता है मिस्टेक। अब और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, क्योंकि मेरे को अभी एग्जाम्पल्स अभी याद थोड़ी ना है, मतलब दिस इज माई स्टार्टिंग, तो मतलब जो टीचर 10-15 साल से पढ़ा रहा है उसको तो भाई सब याद होंगे ये एग्जाम्पल। आप कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं अच्छे तरीके से, एग्जाम्पल्स तो लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं, देखो PCl5 + H2O, POCl3 + H2O, P4S10 + H2O, P4O6 + H2O, P4O7 + H2O, P4O10 + H2O, P4O8 + H2O, P4O9 + H2O। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अब देखो फॉस्फोरस PCl5 है, 5 में है, 5 में क्या बनाएगा? H3PO4, POCl3 किसमें है? 3 और 2 5 में, 5 में क्या बनाएगा? H3PO4, P4Si, P4S10, 10 दूनी 20, 4 5 20, तो 5 में है, 5 में है तो क्या बनाएगा? H3
PO4, P4O6, P4O6, ध्यान दो पीछे वालों, 6 दूनी 12, 4 के 12, 3 में H3PO3, ठीक है। अब देखो 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, जब भी P4O7, P4O8, P4O9 आ जाएगा तो आपके पास दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे, फॉस्फोरस के इसके अंदर बनेंगे, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि ये कितना हो गया, 7 दूनी 14, 14 4 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, इसलिए, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 9 दूनी 18, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए इन सब में क्या होगा, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, H3PO3 प्लस H3PO4, H3PO3 प्लस H3PO4, H3PO3 प्लस H3PO4, राइट। इसमें क्या होगा, इसमें बिल्कुल बनाएगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा, 10 दूनी 20, 4 5 20, 5 की पावर वाला बनाएगा, H3PO4, ठीक है। साथ में जो होगा वाटर वगैरह वो सब निकल जाएगा, जैसे इसमें सल्फर था, H2S निकल जाएगा, ठीक है। ये अपने पास सारे एग्जाम्पल हो गए। हमने कुछ भी नहीं देखा, ऑक्सीडेशन स्टेट देखी सेंट्रल एटम की, उसमें से इसमें से उठाया जोन सी है वो कंपाउंड बन जाएगा, ये आपको याद हो जाएगा। 3 का H3PO4, 5 का H3PO4, 5 का याद कर लो HNO3, उसका एक कम कर दो HNO2, सेम इसमें H3PO4 याद कर लो, एक कम कर दो H3PO3, 6 में 5 सल्फर का H2SO4 सबको याद है, एक कम कर दो H2SO3, सेलेनियम में H2SeO4, H2SeO3, सेम सल्फर की कहानी है, सेम सल्फर की कहानी है। बोरॉन का एक ही बनेगा H3BO3, सिलिकॉन का एक ही बनेगा H4SiO4, टैलियम का एक ही बनेगा H6TeO6। इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक है। ये सब आपके थे एग्जांपल्स। अब हम P4O6 और P4O7 का स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। P4O6, P4O7, ठीक है। तो देखो P4O6 में जो मेरे पास रिंग बनेगी वो कितने कार्बन की बनेगी, 8 की बनेगी, कितने की बनेगी, 8। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले से स्टार्ट होगी, फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब मेरे पास 2 ऑक्सीजन बच गए, 2 ऑक्सीजन को कैसे अरेंज करूं, कैसे अरेंज करूं, ऑक्सीजन की कंप्लीट है, इस फॉस्फोरस की कम 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 है। अगर दोनों एक जगह लगा दूंगा तो रिंग स्टेबल नहीं बनेगी, तो क्या करूं, ऐसे जोड़ दूं क्या, ऐसे जोड़ दूं क्या, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, 6 मेंबर की 2 रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6, एक रिंग ये होगी, एक रिंग ये होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 मेंबर की और 5 मेंबर की रिंग क्या होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। इनमें क्या नहीं होता, स्ट्रेन नहीं होता, इसलिए हमने इस स्ट्रक्चर को ऐसे अरेंज कर दिया। सेम P4O7 में होगा, एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, उसको क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि फॉस्फोरस की तो हमारे पास 3 से 4 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही था, ठीक है, ठीक है। तो इस फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +5 हो जाएगी, इनकी कितनी है, +3 है, ठीक है। ये सब कहानी थी आपकी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द हाइड्रोलिसिस पार्ट, ठीक है। तो भाई हाइड्रोलिसिस पार्ट में इतना ही था, इसमें आपकी सारी रिएक्शंस कवर हो जाएंगी, ठीक है। कुछ बच भी गई होंगी तो आगे ऑक्सी एसिड्स वगैरह पढ़ाऊंगा तब कवर हो जाएगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक कंटेंट देन यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आप कहीं भी पढ़ लो इतनी जल्दी आपको हाइड्रोलिसिस कोई अलग से पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। बहुत कम है, मतलब बहुत हायर स्टडीज जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, हैव अ गुड डे।